क्या आपने कभी सोचा है कि जो नेल कटर होता है उसके आगे पर ये कर्व क्यों बना होता है, ये सीधा क्यों नहीं होता? और क्या आपने कभी सोचा है कि जो आप अपने घर में प्लग्स यूज करते हो तो कभी आपने नोटिस किया होगा तो वो प्लग्स की जो पाइन्स होती है वो कभी गोल्डन कलर में होती है, कभी नॉर्मल व्हाइट कलर में होती है, मतलब सिल्वर कलर में होती है। ऐसा क्यों होता है? मैं आपसे बेट लगा सकता हूँ कि आपको इसके बारे में नहीं पता होगा। और क्या आपको पता है कि इस दुनिया में एक जगह ऐसी भी है जहाँ पर 84 ईयर्स तक कभी लाइट गई ही नहीं थी? आप बिल्कुल सही सुन रहे हो, 84 ईयर्स तक उस जगह की इलेक्ट्रिसिटी कभी कटी ही नहीं थी। आज की इस वीडियो में आप इसी तरह के माइंड ब्लोइंग फैक्ट्स के बारे में जानने वाले हो, जिसे जानने के बाद आप बिल्कुल शॉक्ड हो जाओगे। तो बने रहो वीडियो के एंड तक। फैक्ट नंबर 15। क्या आपको पता है आपके फ्रिज के दरवाजे के रबर गैस्केट या सील में जो छोटे छोटे चैनल्स यानी नाली जैसी बनावट होती है, उनका काम सिर्फ डिजाइन के लिए नहीं होता। ये टाइनी चैनल्स फ्रिज की एफिशिएंसी को बढ़ाने और इलेक्ट्रिसिटी बचाने में बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं। दरअसल जब फ्रिज का दरवाजा बंद होता है तो गैस्केट हवा को बाहर और अंदर जाने से रोकता है, लेकिन अगर ये सील पूरी तरह स्मूथ होता और कोई चैनल नहीं होता तो दरवाजा हर बार पूरी तरह परफेक्ट सील नहीं कर पाता। यही स्मॉल चैनल्स हवा की सही फ्लो और प्रेशर बैलेंस बनाए रखते हैं, जिससे फ्रिज का अंदर का ठंडा माहौल बना रहता है। इसके अलावा ये चैनल्स कॉन्डेंसेट यानी पानी की बूंदों को कलेक्ट और ड्रेन करने में भी मदद करते हैं। इससे गैस्केट हमेशा ड्राई रहता है और उसकी लाइफ बढ़ जाती है। अगर ये चैनल्स नहीं होंगे तो गैस्केट जल्दी खराब हो जाएगा और फ्रिज ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करेगा। तो अगली बार जब आप फ्रिज का दरवाजा खोलें या बंद करें तो ध्यान दें कि ये छोटे छोटे चैनल्स कितनी क्लेवरली डिजाइन किए गए हैं। ये सिंपल सी दिखने वाली नालियां आपके फ्रिज को एनर्जी एफिशिएंट और लंबे समय तक टिकाऊ बनाती हैं। फैक्ट नंबर 14। क्या आपको पता है आपने शायद इलेक्ट्रिक केटल के अंदर छोटी छोटी वाटर लेवल मार्किंग्स देखी होंगी, लेकिन क्या आप जानते हैं कि उनका असली काम क्या है? ये मार्किंग सिर्फ डिजाइन या डेकोरेशन के लिए नहीं होती, बल्कि आपकी सुरक्षा और केटल की एफिशिएंसी के लिए बेहद जरूरी होती है। जब आप पानी डालते हैं और इसे बॉईल करते हैं तो पानी में बबल्स और स्टीम बनती है। अगर आप केटल में जरूरत से ज्यादा पानी डाल दें तो ये ओवरफ्लो कर सकता है और गर्म पानी आपके हाथ या किचन सर्फेस पर गिर सकता है। इसी वजह से केटल में यूजुअली मैक्स और मिन लेवल दिखाए जाते हैं। मैक्स लेवल ये बताता है कि अधिकतम कितना पानी आप सेफली डाल सकते हैं ताकि केटल बॉईल होने के दौरान ओवरफ्लो ना हो। माइन लेवल ये बताता है कि कम से कम कितना पानी होना चाहिए ताकि हीटिंग एलिमेंट डैमेज न हो और केटल एफिशिएंटली काम करे। ये एक बहुत ही छोटा लेकिन लाइफ सेविंग डिजाइन फीचर है जो अक्सर हम नजरअंदाज कर देते हैं। अगली बार जब आप केटल में पानी डालें तो इन मार्किंग्स पर जरूर ध्यान दें, क्योंकि ये आपकी सुरक्षा और अप्लायंस की उम्र दोनों बढ़ाता है। फैक्ट नंबर 13। क्या आपको पता है जब आप टूथपेस्ट या क्रीम का ट्यूब खोलते हैं तो उसका नीचे वाला फ्लैट मेटल हिस्सा सिर्फ दिखने के लिए नहीं होता। ये मेटल क्रिम्प बहुत ही खास डिजाइन है जो आपको ट्यूब का पूरा इस्तेमाल करने में मदद करता है। दरअसल जब ट्यूब बनती है तो उसमें प्रोडक्ट भरा जाता है और नीचे का हिस्सा खुला रहता है। इस फ्लैट क्रिम्प को हीट या प्रेशर की मदद से सील किया जाता है। इस सील का मतलब ये है कि ट्यूब के अंदर का टूथपेस्ट या क्रीम फ्रेश रहता है और लीकेज नहीं होती है। लेकिन इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि जैसे जैसे आप प्रोडक्ट इस्तेमाल करते हैं ट्यूब को नीचे से फोल्ड या स्क्वीज किया जा सकता है। अगर ये क्रिम्प नहीं होता तो ट्यूब के प्रोडक्ट को नीचे तक निकालना मुश्किल हो जाता। क्रिम्प होने के कारण आप आसानी से ट्यूब को फ्लैट करके सारे प्रोडक्ट को बाहर निकाल सकते हैं, वेस्ट नहीं होता। साथ ही ये क्रिम्प प्रोडक्शन और पैकेजिंग में भी मदद करता है। मशीन के लिए ट्यूब को पकड़ना आसान होता है और ट्यूब पूरी तरह टाइट सील होने के कारण शिपिंग या स्टोरेज में प्रोडक्ट स्पिल नहीं करता। फैक्ट नंबर 12। क्या आपको पता है अक्सर हम कॉम्ब यानी कंघी इस्तेमाल करते हैं और सिर्फ हेयर को सेट करने के लिए समझते हैं, लेकिन क्या आपने कभी देखा है कि कॉम्ब के स्पाइन यानी उसकी रीढ़ पर छोटे छोटे डॉट्स या बम्प्स बने होते हैं? ये सिर्फ डेकोरेशन नहीं है, असल में ये बम्प्स आपकी स्कैल्प यानी सिर की त्वचा को मसाज करने के लिए बनाए गए हैं। जब आप कॉम्ब से बालों को कंघी करते हैं तो ये छोटे बम्प्स धीरे धीरे स्कैल्प को स्टिमुलेट करते हैं। इससे सिर के अंदर ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है जो बालों की जड़ तक पोषण पहुंचाने में मदद करता है। यही नहीं, ये जेंटल मसाज आपके स्कैल्प को रिलैक्स भी करता है और स्ट्रेस कम करने में भी मदद करता है। कुछ कोम्ब्स में बम्प्स अलग अलग साइज और पैटर्न में होते हैं जो स्कैल्प की सेंसिटिविटी और हेयर टाइप के हिसाब से डिजाइन किए जाते हैं। यानी अगर आपके बाल बहुत थिक या कर्ली हैं तो बम्प्स थोड़े बड़े और स्पेस्ड आउट होते हैं ताकि बाल इजीली उलझे नहीं। तो अगली बार जब आप कॉम्ब से बाल संवारो तो याद रखो ये छोटे छोटे बम्प्स आपके बालों के लिए मिनी स्कैल्प मसाज का काम भी करते हैं। इससे बाल हेल्दी और स्कैल्प फ्रेश रहती है। फैक्ट नंबर 11। क्या आपको पता है अक्सर हम सोप बार को सिर्फ हाथ धोने के लिए इस्तेमाल करते हैं, लेकिन क्या आपने कभी उसके एजेस यानी किनारों पर छोटे बेवल या ग्रूव देखा है? ये सिर्फ डेकोरेशन नहीं होते। सोप बार की ये डिजाइन एकदम प्रैक्टिकल पर्पस के लिए बनाई जाती है। जब आप सोप को हाथ में पकड़ते हैं तो ये स्मूथ सरफेस की वजह से फिसल सकता है। इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मैन्युफैक्चरर्स सोप के एजेस पर छोटे बेवल या ग्रूव डालते हैं। ये ग्रूव सोप को पकड़ने में हेल्प करते हैं और हाथ से फिसलने से उसे रोकते हैं। सिर्फ यही नहीं, ये ग्रूव सोप की ड्यूरेबिलिटी भी बढ़ाते हैं। अगर सोप पूरी तरह फ्लैट होता तो इस्तेमाल के दौरान आसानी से क्रैक या ब्रेक हो सकता है। बेवल्ड एजेस या ग्रूव्स प्रेशर और फ्रिक्शन को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, जिससे सोप लंबे समय तक टिकता है। अगली बार जब आप अपने हाथ से सोप पकड़ें तो ध्यान दीजिए कि ये छोटे ग्रूव्स आपकी कन्वीनियंस और सोप की ड्यूरेबिलिटी के लिए डिजाइन किए गए हैं और ये सिर्फ डेकोरेशन नहीं बल्कि साइंस और इंजीनियरिंग का एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है। फैक्ट नंबर 10।
क्या आपको पता है एक बॉल पॉइंट पेन की रीफिल के अंदर अक्सर एक स्मॉल प्लास्टिक स्पेसर या स्मॉल पीस होता है। ज्यादातर लोग इसे सिर्फ डिजाइन समझते हैं, लेकिन इसका पर्पस बहुत इंटरेस्टिंग है। ये छोटा स्पेसर ये इंश्योर करता है कि बॉल टिप हमेशा इंक में इमर्स्ड रहे, यानी लिखते समय इंक फ्लो स्मूथ और कंसिस्टेंट रहे। अगर ये स्पेसर नहीं होता तो रीफिल के अंदर इंक नीचे सेटल हो जाती है या बॉल टिप में बबल बन जाते हैं, जिससे पेन स्किप करने लगता है या रुक रुक कर लिखता है। यही कारण है कि कभी कभी जब हम रीफिल बहुत लंबा इस्तेमाल कर लेते हैं या पेन को उल्टा रखते हैं तो लिखने में परेशानी आती है। इस छोटे से स्पेसर की वजह से बॉल पॉइंट पेन की लाइफ और राइटिंग क्वालिटी बढ़ती है। ये पेन के अंदर इंक प्रेशर को भी कंट्रोल करता है ताकि टिप पर सही मात्रा में इंक पहुंचती रहे। तो अगली बार जब आप अपने पेन से स्मूथ राइटिंग कर रहे हो तो याद रखिए कि ये सब संभव है सिर्फ एक छोटे से इनविजिबल स्पेसर की वजह से। छोटे चीजों में भी कितनी बड़ी स्मार्ट डिजाइन छुपी होती है ना मजेदार। फैक्ट नंबर 9, क्या आपको पता है आम बिस्किट पैकेट्स में जो हम रोज खाते हैं उनके अंदर कभी कभी छोटे छोटे एयर बबल्स होते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि ये गलती से पैकिंग में आ गए हैं या कोई डिजाइन फ्लॉ है, लेकिन सच में ये बिल्कुल इंटेंशनल होता है। इन टाइनी एयर बबल्स का मेन पर्पस है कि बिस्किट को क्रश होने से बचाया जा सके। जब बिस्किट्स को पैकेट्स में टाइटली पैक किया जाता है तो पैकेजिंग प्रोसेस में थोड़ा सा प्रेशर लगता है। अगर अंदर कोई कुशनिंग ना हो तो बिस्किट्स इजिली टूट सकते हैं। इसीलिए कंपनियां पैकेट में बहुत छोटे छोटे एयर बबल्स छोड़ देती हैं। ये छोटे पॉकेट्स बिस्किट के चारों तरफ एक तरह की प्रोटेक्टिव कुशन बनाते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, ये एयर बबल्स फ्रेशनेस बनाए रखने में भी मदद करते हैं, क्योंकि एयर पॉकेट्स थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी देते हैं जिससे बिस्किट्स कम टूटते हैं और पैकेट खोलने पर भी क्रम्बल नहीं होते। तो अगली बार जब आप बिस्किट पैकेट खोलें और उसमें थोड़ी जगह या छोटे छोटे एयर पॉकेट्स देखें तो समझ जाइए ये सिर्फ डिजाइन नहीं बल्कि आपके बिस्किट को सुरक्षित और ताज़ा रखने की एक क्लेवर ट्रिक है। फैक्ट नंबर 8, क्या आपको पता है दुनिया में एक जगह ऐसी भी है जहां बिजली कभी नहीं गई। हाँ, सही सुना आपने। ये रिकॉर्ड 84 साल तक बिना किसी इंटरप्शन के बिजली सप्लाई के लिए दर्ज किया गया है। ये घटना नॉर्थ अमेरिका के एक शहर में हुई थी जहां बिजली की सप्लाई इतनी रिलायबल थी कि पूरे शहर में एक भी ब्लैकआउट नहीं देखा। सोचिए 84 साल, मतलब इस पूरे समय में लोग रात को अंधेरे में नहीं बैठे, हॉस्पिटल्स बिना रोके काम करते रहे, फैक्ट्रीज लगातार चलती रहीं और हर घर में लाइट्स और फैंस काम करते रहे। ये सिर्फ तकनीकी दक्षता का उदाहरण नहीं बल्कि इंसानी इंजीन्यूटी और मेटिकुलस मेंटेनेंस का प्रूफ भी है। इसका मतलब ये है कि पावर प्लांट्स, ट्रांसमिशन लाइंस और मेंटेनेंस क्रूज ने इतने सालों तक परफेक्शन के साथ काम किया कि कोई भी मेजर फेलियर या नेचुरल डिजास्टर बिजली सप्लाई को बाधित नहीं कर सका। ये रिकॉर्ड हमें मॉडर्न टेक्नोलॉजी की रिलायबिलिटी और प्लानिंग की शक्ति दिखाता है। सोचिए अगर ऐसी रिलायबिलिटी हर जगह होती तो ब्लैकआउट, लोड शेडिंग और पावर कट्स जैसी समस्या शायद ही होती। फैक्ट नंबर 7, क्या आपको पता है जब आप अपने घर में इस्तेमाल होने वाले इलेक्ट्रिक आयरन को देखते हैं तो आपने शायद कभी इसके कॉर्ड के बेस पर छोटे रबर स्लीव को गौर से नहीं देखा होगा। ये स्मॉल रबर स्लीव सिर्फ डिजाइन के लिए नहीं होती, असल में इसका मकसद है कि आयरन का कॉर्ड हर बार बेंड या ट्विस्ट होने पर टूटने या डैमेज होने से बच जाए। दरअसल जब आप आयरनिंग करते हैं तो कॉर्ड अक्सर ट्विस्ट या बेंड हो जाता है। अगर इस हिस्से में रबर स्लीव ना हो तो कॉर्ड के अंदर के वायर्स लगातार दबाव और स्ट्रेस में आकर जल्दी टूट सकते हैं। यही कारण है कि स्लीव कॉर्ड के बेस पर प्रोटेक्टिव लेयर की तरह काम करती है। यह केवल कॉर्ड की उम्र बढ़ाती है बल्कि आपके घर में इलेक्ट्रिकल सेफ्टी भी सुनिश्चित करती है। इसके अलावा ये स्लीव आयरन को आसानी से पिकअप और मूव करने में भी मदद करती है। कई लोग इसे नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन ये छोटा सा डिजाइन एलिमेंट आपके आयरन की ड्यूरेबिलिटी और सेफ्टी के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। अगली बार जब आप आयरन यूज करें तो इस छोटे रबर स्लीव को जरूर नोटिस करें। माइनस ये छोटा है लेकिन इसकी भूमिका बड़ी है। फैक्ट नंबर 6, क्या आपको पता है अक्सर हम घर में जो इलेक्ट्रिक प्लग्स इस्तेमाल करते हैं उनके पिन्स अलग अलग रंगों में दिखते हैं, माइनस जैसे गोल्ड या सिल्वर। लोग सोचते हैं कि ये सिर्फ डेकोरेशन या डिजाइन के लिए होता है, लेकिन सच में इसका एकदम साइंटिफिक और प्रैक्टिकल कारण है। गोल्ड प्लेटेड पिन्स का मतलब होता है कि ये प्लग हाई कंडक्टिविटी वाला है और करोजन या जंग लगने से बचा हुआ है। इसका फायदा ये है कि इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो स्मूथ होता है और प्लग लंबे समय तक टिकता है। वहीं सिल्वर कलर्ड पिन्स भी अच्छे कंडक्टिविटी वाले होते हैं, लेकिन गोल्ड प्लेटेड पिन्स की ड्यूरेबिलिटी और रिलायबिलिटी ज्यादा होती है। सिर्फ रंग ही नहीं बल्कि इन पिन्स की साइज और थिकनेस भी बहुत महत्वपूर्ण होती है। मोटे और क्वालिटी पिन्स वाले प्लग्स में करंट लॉस बहुत कम होता है, जिससे डिवाइसेस सुरक्षित रहते हैं। तो अगली बार जब आप अपने इलेक्ट्रिक प्लग के रंग या फिनिशिंग को देखें, समझ जाइए कि ये सिर्फ दिखावे के लिए नहीं है बल्कि आपके इलेक्ट्रिकल सेफ्टी और डिवाइस प्रोटेक्शन के लिए डिजाइन किया गया है। फैक्ट नंबर 5, क्या आपको पता है आपके टूथब्रश की ब्रिसल्स पर जो रंग बदलता है उसका मतलब सिर्फ डिजाइन नहीं है। दरअसल ये एक स्मार्ट विजुअल इंडिकेटर है जो आपको बताता है कि आपका टूथब्रश कब पुराना हो रहा है और बदलने की जरूरत है। जैसे ही आप अपने टूथब्रश का रेगुलर यूज करते हैं, ब्रिसल्स धीरे धीरे वेयर और फेड होने लगते हैं। ब्रिस्टल का रंग धीरे धीरे हल्का या फीका होने लगता है। जब रंग लगभग 50% तक फीका हो जाता है, इसका मतलब है कि टूथब्रश अपनी क्लीनिंग एफिशिएंसी खो चुका है। पुराना टूथब्रश न सिर्फ प्लैक और बैक्टीरिया को अच्छे से क्लीन नहीं कर पाता बल्कि गम डैमेज और कैविटी रिस्क भी बढ़ा सकता है। इसीलिए टूथब्रश मैन्युफैक्चरर्स ने ब्रिसल्स में कलर फेडिंग इंडिकेटर डाल रखा है। तो अगली बार जब आप अपने टूथब्रश की ब्रिसल कलर फेड होते देखें तो समझ जाइए कि समय हो गया है नया टूथब्रश खरीदने का। ये छोटा सा फीचर आपके दांतों और मसूड़ों की हेल्थ के लिए बहुत महत्वपूर्ण है।
फैक्ट नंबर 4, क्या आपको पता है अक्सर हम टूथब्रश के ब्रिसल्स को सिर्फ सफाई के लिए ही इस्तेमाल करते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि उन छोटे छोटे रबर ब्रिसल्स के बीच जो छोटे होल्स या गैप्स होते हैं उनका भी खास मकसद होता है। ये होल सिर्फ डिजाइन का हिस्सा नहीं है, बल्कि इन्हें स्पेशली टूथब्रश में इसलिए बनाया गया है ताकि पानी और टूथपेस्ट के रेजिड्यू आसानी से ड्रेन हो जाए। इससे ब्रिसल्स जल्दी सूखते हैं और बैक्टीरिया या फफूंद का फॉर्मेशन कम होता है। अगर ये होल्स नहीं होते तो ब्रश के ब्रिसल्स में अक्सर पानी और मॉइस्चर जमा हो जाता, जिससे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पनपते हैं। यही वजह है कि डेंटिस्ट हमेशा टूथब्रश को साफ और ड्राई रखने की सलाह देते हैं। इन स्मॉल होल्स के कारण ब्रशिंग करते समय टूथपेस्ट की फोम और वाटर भी आसानी से फैलती है, जिससे आपके दांतों की क्लीनिंग और भी इफेक्टिव होती है। इसलिए अगली बार जब आप टूथब्रश यूज करें तो सिर्फ ब्रिसल्स ही नहीं, इन छोटे होल्स का भी ध्यान रखें। ये छोटे डिजाइन के हिडन ट्रिक हैं जो आपके दांतों को स्वस्थ और ब्रश को हाइजीनिक रखने में मदद करते हैं। फैक्ट नंबर 3, क्या आपको पता है आपका स्मार्टफोन सिर्फ कॉल करने या वीडियोस देखने के लिए ही नहीं, बल्कि उसके अंदर छुपी बैटरी की एनर्जी सच में हैरान कर सकती है। एक छोटे से लिथियम आयन बैटरी में केमिकल एनर्जी स्टोर होती है। यही वही एनर्जी है जो इलेक्ट्रॉन्स के मूवमेंट से इलेक्ट्रिसिटी पैदा करती है और आपके फोन को चालू रखती है। अब सोचिए, अगर हम उस एनर्जी को निकालकर सीधे एक स्मॉल इलेक्ट्रिक कार में इस्तेमाल करें तो थियोरेटिकली यही बैटरी उस कार को कुछ दूरी तक चला सकती है। दरअसल स्मार्टफोन की बैटरी में लगभग 10-15 वॉट आवर एनर्जी होती है। ये जितना छोटा लगता है, वही एनर्जी अगर सही तरीके से हार्नेस किया जाए तो छोटे मोटर या इलेक्ट्रिक डिवाइस को पावर दे सकती है। लेकिन ध्यान दें, रियल लाइफ में एफिशिएंसी लॉसेस और वोल्टेज डिफरेंसेस के कारण ये सीधे कार चलाने में इस्तेमाल नहीं हो सकता। फिर भी ये फैक्ट हमें दिखाता है कि छोटी सी डिवाइस में कितनी शक्ति छुपी हुई है और मॉडर्न टेक्नोलॉजी कैसे केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिसिटी में बदलती है। फैक्ट नंबर 2, क्या आपको पता है आमतौर पर हम हर दिन किचन में इस्तेमाल होने वाले ओपनर को सिर्फ एक साधारण टूल समझते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि उसके छोटे छोटे टीथ सिर्फ लिड काटने के लिए ही नहीं होते। ये टीथ मेटल को पकड़ने और ग्रिप बनाने के लिए डिजाइन किए गए हैं। जब आप कैन ओपनर को जर या टिन के ऊपर रखते हैं तो ये छोटी टीथ लिड के एजेस में सिक्योरली फंस जाती हैं। इसका मतलब ये है कि ओपनर आसानी से घूम सके और मेटल को स्मूथ तरीके से काट सके बिना कैन के अंदर के कंटेंट स्पिल किए। सिर्फ काटना ही नहीं, ये टीथ मेटल की थिकनेस और स्ट्रेंथ को भी बैलेंस करते हैं। अगर टीथ सही डिजाइन के नहीं होते तो ओपनर स्लिप कर सकता है या कैन का लिड जैग्ड एजेस छोड़ सकता है, जिससे हाथ कटने का खतरा बढ़ जाता है। तो अगली बार जब आप कैन ओपनर इस्तेमाल करें तो ध्यान दें कि ये छोटी टीथ सिर्फ डेकोरेशन नहीं, बल्कि सेफ्टी और एफिशिएंसी का एक चतुर डिजाइन है। ये डेली लाइफ का एक ऐसा हिडन फैक्ट जिसे शायद ही किसी ने नोटिस किया हो। फैक्ट नंबर 1, क्या आपको पता है आपने कभी सोचा है कि नेल कटर की स्मॉल कर्व डिजाइन क्यों होती है? सिर्फ डिजाइन या स्टाइल के लिए नहीं, असल में इस कर्व का पर्पस आपके नाखून की नेचुरल कर्वेचर के अनुसार परफेक्ट कट देना है। इंसानी फिंगरनेल्स गोल या थोड़े कर्व्ड होते हैं और अगर नेल कटर पूरी तरह फ्लैट होता तो कट ठीक से नहीं आता और नाखून टूट सकते हैं या जैगेड एजेस बन सकते हैं। कर्व डिजाइन नाखून को सही अलाइनमेंट में पकड़ता है और आपको सटीक और स्मूथ ट्रिमिंग करने में मदद करता है। यही कारण है कि कर्व नेल कटर की ब्लेड्स के शेप के साथ परफेक्टली मैच करती है। इसके अलावा ये डिजाइन कट करते समय प्रेशर इवनली डिस्ट्रीब्यूट करती है ताकि नाखून और सराउंडिंग स्किन पर ज्यादा जोर न पड़े। इसका मतलब ये है कि नेल कटर की छोटी सी कर्व आपके नाखून को टूटने से बचाती है और ट्रिमिंग को आसान और सुरक्षित बनाती है। अगली बार जब आप नेल कटर यूज करें तो ध्यान दें कि ये कर्व सिर्फ स्टाइल नहीं, बल्कि आपकी नेल सेफ्टी और कंफर्ट के लिए है।